आरुषि को हुआ अपने गलती पर पछतावा, प्रोफेसर ने किया माफ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही उसको अपने गलती पर पछतावा होता है, जाकर सबसे पहले अपने बहन प्रतिज्ञा को गले से लगाती है, जहाँ प्रतिज्ञा उसे समझाती है और आरुषि कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पाई। तू हर समय मेरे भलाई की लड़ाई की, लेकिन मैं तेरे से ही बगावत कर बैठी। तभी जो है अचानक से दरवाजा कोई खटखटाता है। जब दरवाजा खोलते हैं तो पता चलता है उसकी सासू माँ आई है। कहते हैं कुछ कहानी गड़बड़ लग रही है। तभी जो है वहाँ प्रतिज्ञा दिमाग लगाती है और एक ज्वेलरी निकालती है, इसके लिए यहाँ पे आई है। कहते अरे तुमको पहले मुझसे बोलना चाहिए था, ये बात था तो तू बोली क्यों नहीं। जहाँ पर इन लोगों का प्लान तो कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन उसकी सासू माँ जो है और बात को समझ जाते हैं। दूसरी तरफ जो है, जहाँ पर इधर प्रतिज्ञा के भाई और भौजाई दोनों आए हुए रहते हैं, बट यहाँ कोमल जो है और उसी को इग्नोर करता है और जाकर सीधे प्रतिज्ञा से बात करता है और मिलकर फिर वहाँ से वो लोग जाने की प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पर आरुषि को बहुत बुरा लगता है, उसका भाई आकर भी उसके बारे में पूछताछ नहीं किया। कोमल जाती है, अपनी माँ का आशीर्वाद लेती है और वहाँ से दोनों फिर निकल पड़ते हैं। ऐसे में आरुषि को इतना धक्का लगता है, कुछ समझ नहीं पाती है। इधर जो है कृष्णा जब काम पर जाता है तो कहते हैं ये काम भाई अच्छा ना है, हम नहीं करेंगे काम, कोई बढ़िया काम होना तो देवो हमका। इधर जो है सजन शक्ति जहाँ पर पीने के ठेके पर जाता है, वो मना करता है। जब नहीं मानता उसे गन दिखाता है, तो बेटा जरूर जाएगा सब पिएगा। इधर जो है फिर आरुषि पहुंच जाती है शक्ति के पत्नी के पास और कहती है दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो और हम तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दिए। जहाँ वो कहती है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी कुछ थे ही नहीं। तभी वो हाथ जोड़कर जो है कहती है अब से तुम्हें कोई हम तकलीफ नहीं देंगे। इधर दूसरी तरफ में जहाँ आती है प्रतिज्ञा और कृष्णा को सारी बातें बताती है और कहती है अब उसके घर जाना है। इधर जो है सज्जन अपने बेटे शक्ति को डांट रहा था, तेरे से 21 दिन बर्दाश्त नहीं होता, कैसा है तू, एक एक दिन तू हाथ पर जोड़ के रख रहा है। बोलता क्या करूं बाबा, हमको गिनना पड़ता है। ऐसे में जो है सुबह सुबह ही जहाँ पर प्रतिज्ञा और कृष्णा पहुंच जाते हैं अपने घर पे, जहाँ प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं कि बेटी दामाद इतना सुबह सुबह है, कुछ बात है क्या। जब देखते हैं कि प्रतिज्ञा का मुंह लड़का हुआ है, कहते हैं क्या बात है बेटी, हम चेहरे के चेहरे समझ सकते हैं जरूर तुमको कोई संकट है, बोलो क्या बात है। जहाँ पर कृष्णा बोलते हैं हम जो है बात करना चाहते हैं उसी के बारे में, और उसी जो है बहुत उसको गिल्टी फील हो रहा है इस चीज को लेकर, वो जो कुछ की है उसके साथ जो हो रहा है उसके लेकर। तभी जो है सब लोग कहते हैं कि हाँ वो ना घर के लिए मर चुकी है, हमारे लिए कुछ है ही नहीं, वो मेरी बेटी है नहीं, सिर्फ एक ही बेटी और प्रतिज्ञा है। जहाँ पर समझाता है कृष्णा कि देखिए कहीं बाप बेटे का रिश्ते का खून कभी खत्म नहीं होता है और हम नहीं चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें। जब सुन रही थी आरुषि ना तो उसे बहुत बुरा लगता है, और जब पता चलता है आरुषि घर के बाहर खड़ी है तो उसे यहाँ पर कृष्णा बुलाता है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर साफ मना करते तू दरवाजे के अंदर मत घुसना, तेरे लिए बाप मर चुका है और तू मेरे लिए, और हमने तो तुम्हें कोई लालन पालन में ही कमी कर रखी थी, जो तूने जो ऐसा हमें सबक सिखाया है और तूने बताया है कि हमारा कोई रिश्ता है नहीं, तो अब इस परिवार पे क्यों। जहाँ पर जाती है किस तरह से प्रतिज्ञा अपने बाप को समझाने की कोशिश करती है, बट प्रोफेसर इतना ज्यादा गिरे हुए हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब ये बड़े हो चुके हैं, हम लालन पालन में कमी कर चुके हैं, उन लोग अपने खुद फैसला ले सकते हैं। तो आज जब कुछ से मेरे से बिना पूछे शादी की, तो आज मेरे से पूछ क्यों सब कुछ करना चाहती है। जहाँ प्रतिज्ञा आकर समझाती है बाबूजी उसे गलती का एहसास है, उसे पता है कि उसने क्या गलती की है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम उसको नहीं माफ कर सकते हैं, बस जो हो गया हो गया। लेकिन किसी तरह से बात को प्रतिज्ञा संभालने की कोशिश करती है, बट आरुषि ये कहती है कि देखिए दीदी अब जो है आप कुछ नहीं बोलेंगे, और हाँ जो कुछ रहा बोलने के लिए बोल दिए सब लोग, अब कोई मेरी बात सुनिए। हम यहाँ पे आए हैं और आपके सामने आपके इस घर के हम बेटी हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते जो हमने गलती की है, और एक आखिरी बार आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इसके बाद हम कभी आप लोग मुंह नहीं दिखाएंगे। ऐसे में जो है वो कहती है कि चलिए आशीर्वाद को उसको दीजिए, लेकिन आशीर्वाद जो प्रोफेसर नहीं देते हैं अपना पैर हटा लेते हैं। तभी उसे कहे ठीक है आप लोग को जो करना है कीजिए और हम अब चले, अब हम कभी आप कहीं मुंह नहीं दिखाएंगे क्योंकि कुछ लायक हम है ही नहीं। तो वो जो है आगे बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर कृष्णा हल्ला करता है रोक लो बाबूजी, किस तरह से रोक लो उसी को। फिर जब प्रोफेसर जाते हैं उसको पहले एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं तुम्हें हमने यही सिखाया है क्या कि तुम खुद को जो है
इतना कमजोर शब्द घुटने टेक दो और खुद को खत्म कर दो, ये कहाँ का सीख है। तभी जो है उन्हें बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि एक बाप बेटी का खून का रिश्ता तो जो कभी खत्म नहीं हो सकता है और हम ना कभी इसे होने देंगे। तब जाकर पति को थोड़ा सुकून मिलता है और जाते हैं अपने बेटी को गले से लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा अपने आप को खुशी फील करती है और अब लगता है कि शायद परिवार दोनों एक होने वाले हैं। ऐसे में जो है पूरा परिवार खून का आंसू होने लगता है और अब जो है लगता है कि सब एक हो जाएंगे तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जिसका पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।